वो अपने हाथ सबको स्ट्रेच करके आगे की, अपने आर्म सबको, और अपना आँख, जो कि मतलब वो तो रो रही थी ना, तो अपने रोते हुए आँख को ऊपर उठाई और एगोनाइज्ड मीन्स वरीड होके, सप्लिकेशन मीन्स आस्किंग हम्बली, सबसे हम्बली पूछने लगी जिस वहाँ पे जितने लोग थे। शी क्राइड इन अ वॉइस ब्रोकन विद शॉप्स, वो रो रही थी, रोते रोते अपने टीयर्स मतलब वीप कर रही थी, ऐसे ऐसे करते करते बोल रही थी वो। उसका जैसे अब वॉइस सुन के ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से टूट चुकी है। वो बोल रही थी, इफ़ यू हैव लव्ड एंड रिवर्ट द मदर, अगर तुमने प्यार और रिस्पेक्ट किया है अपनी माँ को, हु बोर यू, जिसने तुमको जन्म दिया, एंड गिव यू सक, जिसने तुमको दूध पिलाया, इफ़ द ऑनर ऑफ वाइफ एंड सिस्टर और डॉटर हैव बिन डियर टू यू, अगर आपकी वाइफ, सिस्टर और डॉटर का रिस्पेक्ट आपके लिए प्रिय है, इफ़ यू बिलीव इन गॉड एंड धर्म, अगर आप भगवान पे या फिर धर्म को पे भरोसा करते हो, forsake me not in this horror more cruel than death, तो मुझे इस सब में मत धकेलो, मतलब forsake मतलब मत छोड़िए, मतलब मुझे मत छोड़िए ये जो इस हॉरर में, जो कि डेथ से भी ज़्यादा बदतर है, उस पर मत धकेलिए। एट दिस हार्ट ब्रोकन क्राई, जब वो ऐसे रो रही थी, एज ऑफ अ पुअर फॉन, वो एक बियर के चाइल्ड की तरह रो रही थी, स्ट्रकन टू डेथ, द एल्डर हंग देयर हेड्स इन ग्रीफ एंड शेम, जो एल्डर्स थे उन्होंने अपना सर झुका लिया था, किस लिए, ग्रीफ सौरों की वजह से और शर्मिंदा होके। भीष्मा कुड होल्ड हिमसेल्फ नो लॉन्गर, भीष्मा और ये सब सह नहीं पा रहे थे, सॉरी, भीम कुड होल्ड हिमसेल्फ नो लॉन्गर, भीम ये सब और सह नहीं पा रहा था। His swelling heart found relief in a roar of worth that shook the very wall. उसने इतना ज़ोर से स्क्रीम किया, चिल्लाया, कि जो वहाँ का वो जहाँ पे उन लोग थे राजमहल, उसका पूरा वॉल सब काम किया। एंड टर्निंग टू युधिष्ठिर ही बिटरली सेड, और वो युधिष्ठिर की तरफ टर्न होके उसने गुस्से में और बहुत कड़वाहट से युधिष्ठिर को कहा, even abundant professional gamblers would not stake the harlots who live with them, यानी एमेंडोन मीन्स इवन जो केयरलेस प्रोफेशनल गैम्बलर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल जुआरी होते हैं, उन लोग भी स्टेक नहीं करते, बेट पे नहीं लगाते उन औरतों को जो उनके साथ बस रहती है, मतलब जो डिसरेस्पेक्ट वोमेन जो उन लोग के साथ रहती है, मतलब सेक्स वर्कर, वो उनको भी बेट पे नहीं लगाते। एंड यू, और तुम, वर्स देन दे, तुम तो उनसे भी बुरे हो, यू लेफ्ट द डॉटर ऑफ द्रौपदा टू द मार्सी ऑफ दिस रफियंस मीन्स कॉरप्स, बोलते तुम उन लोग तो अपनी जो हालत से उनको भी ये नहीं करते, स्पेट भी नहीं लगाते, और तुमने डॉटर ऑफ द्रौपदा एंड इन द्रौपदी को तुमने क्या बोलते हैं, इन कौरव के सामने मार्सी के लिए छोड़ दिया है। भीम बोल रहा है कि तुम द्रौपदी को इनके मार्सी, इनके रहमो करम पे छोड़ रहे हो, कि ये अगर उसे बख्श देंगे तो ठीक है, तुम उसको उनके मार्सी पे छोड़ रहे हो। आई कांट बियर दिस इनजस्टिस, मैं और ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू आर द कॉज ऑफ द ग्रेट क्राइम, ब्रदर सहदेव बोलता है, तुम रीज़न हो इतने बड़े क्राइम के, भाई सहदेव जल्दी जाओ और ये क्या बोलते, ब्रिंग फायर, फायर लाओ, आई एम गोइंग टू सेट फायर टू दोज हैंड ऑफ हिज विच कास्ट अ डाइस, मतलब जिसने ये डाइस को कास्ट किया है, मैं उसके हाथ पे आग लगा दूंगा, मतलब शकुनी का हाथ, मतलब हाथ पे आग लगा दूंगा, वो कहता है। अर्जुना हाउएवर रिमॉन्स्ट्रेटेड जेंटली विद भीम, अब अर्जुना भीम को शांत करता है और कहता है, यू हैव नेवर बिफोर स्पोकन थर्स्ट, तुमने ऐसा कभी नहीं कहा इससे पहले। द प्लॉट डिवाइस्ड बाय आवर एनिमी इज एंटेंगलिंग अस also in its messes in inciting us to wicked action, जो हम लोग को ये चीज़ में फंसाया गया है, दब जो प्लॉट हमारे लिए बनाया गया है हमारे एनिमी के द्वारा, उसमें हम झूल रहे हैं, और उन लोग वही चाहते हैं कि हम लोग कुछ गलत, कुछ इविल एक्शन लें, हमें नहीं लेना है। वी शुड नॉट स्क्रम एंड प्ले देयर गेम, बीवेयर, हमें उनके गेम में नहीं फंसना है यार, थोड़ा संभलो, ये करो, थोड़ा खुद पे कंट्रोल करो, ठीक है। इतना बोलते हैं वो। विथ अ सुपर ह्यूमन एफर्ट भीमा कंट्रोल हिज एंगर, और भीम अपने कुछ सुपर ह्यूमन, जो नॉर्मल ह्यूमन के पास ताकत नहीं होता, वैसा कुछ ताकत लगा के वो अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं।
विकर्ण। विकर्ण द सन ऑफ धृतराष्ट्र, वो भी धृतराष्ट्र के बेटे, एंड ये गुड कैरेक्टर है, ठीक है। कुड नॉट बियर द साइट ऑफ द एगोनी, एगोनी मीन्स सफ़र, वो और ये सब झेल नहीं पाया। कुड नॉट बियर द साइट ऑफ द एगोनी ऑफ पांचाली, पांचाली के साथ जो व्यवहार था वो सह नहीं पाया। ही रोज अप, वो उठ गया, एंड सेड, और कहा, ओ क्षत्रिय हीरोज वाई आर यू साइलेंट। ओ क्षत्रिय, मतलब जो क्षत्रिय हीरोज़ है उनको बोला, मतलब जितने वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उनको बोल रहा है कि आप साइलेंट क्यों हो। आई एम अ मैरी यूथ, मैं एक छोटा यूथ हूँ, एक अभी बच्चा हूँ। आई नो, मुझे पता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, बट योर साइलेंस कम्पील्स मी टू स्पीक, तुम आप लोग का साइलेंस मुझे मजबूर कर रहा है कहने के लिए, क्योंकि आप ये सब कुछ रोक नहीं रहे हो। लिसन, युधिष्ठिर वॉज एंटिग्ड टू दिस गेम बाय अ डीपली प्लॉटेड इन्विटेशन। युधिष्ठिर जो है वो इस गेम में फंसा है क्योंकि उसे डीपली प्लॉट किया गया है, एक ये करके, मतलब उसके लिए पूरा एक प्लॉट, एक जाल बिछाया गया है। युधिष्ठिर वॉज एंटाइक्ड टू दिस गेम बाय अ डीपली प्लॉटेड इन्विटेशन, इन्विटेशन उसे भेज के उसको प्लॉट करके उसको ये किया गया है, फंसाया गया है। एंड ही प्लिक्ड हिज दिस लेडी, और उसने इस लेडी को बेड पे लगाया है। व्हेन ही हैज़ नो राइट टू डू सो, जबकि उसके पास ऐसा कोई राइट था ही नहीं कि वो इस लेडी को बेड पे लगा सके। वो अब उसका रीज़न देगा। बिकॉज सी डजंट बिलोंग टू युधिष्ठिर अलोन, क्योंकि वो अकेले युधिष्ठिर की तो नहीं है, वो तो पांचाली है, 5 पांडवों की वाइफ है ना वो। फॉर दैट रीज़न अलोन द वैगर इज़ इलीगल, इस रीज़न से तो वैगर जो है, जो बेट लगाया गया, वो इलीगल है। बिसाइड, इसके अलावा, युधिष्ठिर हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड बीइंग नो लॉन्गर अ फ्री मैन, युधिष्ठिर पहले ही अपना फ्रीडम खो चुका है और वो अभी एक फ्री मैन नहीं है। हाउ कुड ही हैव राइट टू ऑफर हर अदर स्टेक, तो उसके पास कैसे राइट रहेगा कि वो किसी को भी स्टेक पे लगा सके, स्पेशल मतलब वो द्रौपदी को कैसे स्टेक पे लगा सकता है जबकि वो खुद ही एक फ्री मैन नहीं है। एंड देयर इज़ अनदर फर्दर ऑब्जेक्शन, और वहाँ पे और एक भी ऑब्जेक्शन है। इट वॉज शकुनी हु जस्ट सजेस्टेड हर एज अ प्लेट, वो शकुनी था जिसने कहा कि क्या बोलते हैं, द्रौपदी को प्लेग में बेट में लगाया जाए। विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द गेम, जो कि गेम के रूल के अगेंस्ट है। अंडर विच नाइदर प्लेयर में डिमांड अ स्पेसिफिक बेट, जिसके अंडर कोई भी प्लेयर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर बेट के लिए डिमांड नहीं कर सकता। इफ़ वी कंसिडर ऑल दिस पॉइंट, अगर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को देखें, वी मस्ट एडमिट दैट पांचाली हैज़ नॉट बीन लीगली ओन बाय अस, तो हमें पता, वी मस्ट एडमिट, हमें मानना ही पड़ेगा कि पांचाली हमारे द्वारा जीती नहीं गई है। दिस इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा नज़रिया है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। when the young विकर्ण spoke thus courageously, जब विकर्ण ने करेज, हिम्मत से सब कहा, the wisdom given by God to the member of the assembly suddenly illuminated their mind, उन सबका, जितने वहाँ पे लोग थे, वो सबका माइंड ये एनलाइट हो गया, उन लोग हैप्पी हो गए कि चलो कोई तो आवाज़ उठाया। देयर वॉज अ ग्रेट साउंड ऑफ एपोलॉज, एपोलॉज मतलब वहाँ पे सब ने उन्हें बहुत प्रेज़ किया, बहुत बोले वाह सही बोले हैं, ऐसे करके उन्होंने प्रेज़ किया। दे साउट धर्म हैज़ बीन सेव्ड, उन्हें चिल्लाया कि धर्म को सेव कर लिया गया है, धर्म हैज़ बीन सेव्ड। एट दैट मोमेंट कर्ण रोज अप, उसी मोमेंट पे कर्ण जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, दुशासन और क्या बोलते हैं दुर्योधन, इन लोग का सपोर्टर है कर्ण भाई, वो उड़ गए, रोज अप, उन्हें उड़ गए और उन्होंने कहा, ओ विकर्ण फॉरगेटिंग दैट देयर आर एल्डर इन द असेंबली, तुम भूल रहे हो कि यहाँ पे ये भूल रहे हो कि तुम यहाँ पे कि एल्डर्स असेंबली में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। यू ले डाउन द लॉ थो यू आर बाय अ स्ट्रिपलिंग, by your ignorance and rashness, you are injuring the very family which gave you birth. वो कह रहा है कि तुम हमारे लॉ को कैसे कुछ कह सकते हो, हमारे लॉ के बारे में, जबकि तुम एक स्ट्रिपलिंग हो, एक छोटा सा पौधा हो, मतलब तुम एक बच्चे हो अभी, तुम कैसे ये सब कह सकते हो। बाय योर इग्नोरेंस, मतलब तुम्हारे केयरलेसनेस और तुम्हारे रेसनेस के चक्कर में, मतलब इग्नोरेंस मीन्स तुम्हारे जो तुम ये बिना कुछ सोचे समझे जो बोल दिए। यू आर इंजॉइंग द वेरी फैमिली, तुम इंजॉय कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो अपने फैमिली को, जिसने तुम्हें बर्थ दिया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। यू एज द फ्लेम जनरेट बाय अरनी डिस्ट्रॉय सोर्स, तुम यू आर मतलब तुम एक फ्लेम हो, तुम एक आग का वो जो नहीं होता ऊपर फ्लेम जो जल रहा होता है, तुम एक फ्लेम हो जो कि जिस माचिस से जलाए वो उस माचिस को ही वो पूरा जला दे रहा है। जनरेटेड बाय अर्नी, तुम
अरनी से, पीस ऑफ वुड से तुम ये हुए हो ना, जनरेट हुए हो, और डिस्ट्रॉय हो तुम उसके सोर्स को ही जला दे रहे हो, स्टिक को ही तुम जला दे रहे हो. इट इज़ एन इल बर्ड दैट फाउल्स इट्स ओन नेस्ट. एक इल बर्ड की तरह, एक बीमार पक्षी की तरह, जो कि अपना ही नेस्ट को गंदा किया जा रहा है. At the very beginning, when Yudhishthir was a free man, he forfeited all his possession. जब बिगिनिंग में, जब युधिष्ठिर एक फ्री मैन था, जब उसके पास सारे राइट थे, उसी टाइम उसने सब कुछ बेट कर दिया था. ही forfeited मीन्स ही बेट ऑल हिज पोजेस, जितना उस पास जो भी था सब कुछ उसने बेट लगा दिया था. एंड दैट ऑफ कोर्स इंक्लूड द्रौपदी, और उसमें द्रौपदी भी आती है. मीन्स द्रौपदी हैड ऑलरेडी कम इन टू शकुनी पोजिशन. इसका मतलब है जो द्रौपदी है वो ऑलरेडी शकुनी के द्वारा जीत चुकी गई है. देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सेड इन दिस मैटर. इस मैटर में और कुछ कहने के लिए है नहीं. इवन द क्लोथ दे हैव ऑन आर नाउ शकुनीज प्रॉपर्टी. यहाँ की जो क्लॉथ, जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, वो भी शकुनी की प्रॉपर्टी में ही आते हैं अब. ओ दुशासना सीज द गारमेंट ऑफ द पांडव. बोलते हैं जितने पांडव के जो गारमेंट्स है जो उन्होंने पहने, वो सबको सीज करो, ले लो. और सीज द गारमेंट ऑफ द पांडव एंड रोब ऑफ द्रौपदी एंड हैंड देम ओवर टू शकुनी. और जो रोब मीन्स जो कपड़े, ये मतलब सब द्रौपदी पहने, उसको भी ले लो एंड हैंडल देम. और उसको किसको दे दो? न शकुनी को दे दो, क्योंकि वो अब शकुनी की प्रॉपर्टी में आ रहे हैं. एज सुन एज दे हियर द क्रूअल वर्ड. जब उन्होंने ये क्रूअल वर्ड सब सुना ऑफ कर्ण, द पांडव, द क्या, द पांडव फीलिंग दैट दे हैड टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ धर्म टू द बिटर एंड. वो समझ गए कि जो ये टेस्ट हमें धर्म का, इसको देना होगा, और ये एक बहुत बीटर, बहुत कड़वा एंड में जाके ख़त्म होगा. तो उन्होंने क्या किया? फ्लंग ऑफ देयर अपर गारमेंट. अपना अपर गारमेंट उतार दिया, ये दिखाने के लिए कि ठीक है, जो बोला जाए हम वही कर रहे हैं. टू शो they were ready to follow the path of honor and right at any cost. ये दिखाने के लिए कि वो जो पैथ है, क्या बोलते हैं, ऑनर का, और जो राइट पैथ है वो उसी को फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. Seeing this, दुशासना went to द्रौपदी. ये देखने के बाद दुशासना था, वो द्रौपदी के पास गया और द्रौपदी को जाके बोला, went to द्रौपदी and made ready to seize her cloth. और रेडी हो गया कि उसके मतलब जो कपड़े को भी सीज करने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए. बाय दुशासना द्रौपदी के पास गया और उसका जो गारमेंट था उसको फोर्सली ज़बरदस्ती सीज करने लगा. ऑल अर्थली एट हज फेल्ड. जितने अर्थली हेल्प है सारे फेल्ड हो चुके थे, कोई उसका कुछ हेल्प नहीं कर सकता था. एंड इन द एनवेज ऑफ अटर हेल्पलेसनेस सी इम्प्लोर्ड डिवाइन मर्सी एंड सकोर. सकर, राइट, सकर, सकर ही बोलते हैं ना, स्टबल सी हो हुआ. तो जब और जितने अर्थली हेल्प है सारे फेल हो गए थे, एंड इन द सफरिंग, जब वो एक्सेस हेल्पलेसनेस फील कर रही थी कि उसे कोई हेल्प नहीं मिल रहा, जब एक्सेस वैसा सफरिंग फील करने लगी, सी इम्प्लोड मीन्स सेपरेट, सी रिक्वेस्टेड डिवाइन मर्सी. डिवाइन मतलब जो गॉड और जो भी डिवाइन पावर है उसके मर्सी के लिए और उसके सकर में सपोर्ट के लिए वो प्रे करने लगी. सी इम्प्लोड, सेपरेट, ओके. whom I adore and trust. वेट उससे आगे है, ओ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के जो भगवान है. सी वेल्ट मीन्स सी लैमेंटिंग, रो रो के वो बोल रही है, क्राइंग, ओके. तो बोलती है, ओ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, गॉड हुम आई एडोर एंड ट्रस्ट. भगवान जिसे मैं एडोर करती हूँ और जिसे मैं ट्रस्ट बहुत करती हूँ. अबेंडन मी, मत छोड़िए मुझे. नॉट इन दिस एक्सट्रीम सफरिंग, डायर प्लाइंग मीन्स एक्सट्रीम सफरिंग, मुझे मत छोड़िए. यू आर माई सोल रिफ्यूजी. आप ही बस मेरे आत्मा के जो ये हो, मतलब रिफ्यूजी मीन्स शेल्टर, मतलब आप ही मेरे ये हो, रक्षक हो, प्रोटेक्ट मी. एंड सी फेंटेड आवे, और वो बेहोश हो जाती है. देन आज द वीक दुशासना स्टार्टिंग हिज सेमफुल वर्क. और जैसे ही जो विक्ट बुरा दुशासन है वो जो अपना सेमफुल मतलब बेशर्मी वाला काम करता है, और पुलिंग एट पांचालीस रोप, कि पांचाली का जो कपड़ा उसको उतारता है. एंड द गुड मैन सुडर्ड मीन्स थरथराना, थरथरा के कांपना. एंड एवर्टेड मतलब टालना, देयर आइज मतलब अपना आँख वाटर हटाते हैं. इवन देन इन द मर्सी ऑफ गॉड अ मिरेकल ऑकर. और उसी टाइम
भगवान के मर्सी मतलब भगवान उन पे ये करते हैं और एक मिरेकल होता है उस टाइम, ठीक है। इन वेन दुशासन टॉयल टू स्ट्रिप ऑफ अ गारमेंट फॉर एज ही पुल्ड ऑफ ईच यूजलेसली, कोई ज़रूरत तो था नहीं पर फिर भी यूजलेस जो दुशासन है वो खींच रहा था उसका, जो स्ट्रिप कर रहा था उसके गारमेंट्स को, मतलब उसकी साड़ी को। फॉर एज ही पुल्ड ऑफ, जितना वो उतार रहा था, इवन न्यू फ्रेश गारमेंट्स ओ सीन टू क्लॉथ हर, नए गारमेंट्स को बॉडी से उसको वापस से क्लॉथ कर रहे थे, ठीक है। हर बॉडी एज सुन एज अ ग्रेट हिप ऑफ रेस्प्लेंडेंट क्लॉथ वॉज फ्लिप्ड अप बिफोर द असेंबली, और बहुत ही जल्दी जब वो क्लॉथ उतार जा रहा था, नए नए गारमेंट्स आते जा रहे थे, तो बहुत जल्दी वहाँ पे एक ग्रेट हिप, एक पूरा हिप बन गया, गुच्छा बन गया, गुच्छा तो नहीं, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा कपड़े का बन गया। और ब्राइट मतलब रेस्प्लेंडेंट मीन्स अट्रैक्टिव एंड ब्राइट क्लॉथेस वॉज पील्ड ऑफ, उतारा हुआ बिफोर द असेंबली टिल दुशासन, तब तक वैसा होता रहा जब तक दुशासन डेसिस्टेड मतलब वो स्टॉप नहीं हो गया, एंड सेट डाउन इन सेट फैटिग्यू, एक्सट्रीम टायर्डनेस में वो जब तक बैठ नहीं गया, तब तक ये कंटिन्यूसली चलता रहा। द असेंबली ट्रम्बल्ड एट द मार्वल एंड गुड मैन प्रेज गॉड एंड विप्ड, पूरा असेंबली बहुत चक्का रह गया देख के, ट्रम्बल होने लगा कि क्या हो गया एट द मार्वल एंड, जो अच्छे लोग थे, ये जो मार्वल मतलब जो चमत्कार हुआ इस पे वो ट्रम्बल होने लगे, और जो अच्छे लोग थे वो गॉड को प्रेस करने लगे और रोने लगे। भीम विथ क्विवरिंग लिप्स, क्विवरिंग मीन्स ट्रम्बल मतलब उसका लिप्स जो कांप रहा था, लाउडली अटर दिस टेरेबल ओथ, उसने ये खतरनाक ओथ प्रॉमिस लिया उस टाइम। मे आई नेवर गो टू द ब्लेस्ड abode of my ancestor if I do not render the blessed breast and drink the heart's blood, मतलब मैं अपने एंसेस्टर के घर कभी तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं आई डू नॉट रेंट एंड, मैं तक फाड़ के उस, क्या बोलते हैं, जब तक मैं ब्लड ना पी लूँ किसका ना, दुशासन का, जब तक मैं उसका बॉडी फाड़ के उसका और उसका हार्ट का जो ब्लड है उसको जब तक ना पी लूँ ऑफ द सिंफुल दुशासन, दिस सेम ऑफ द भरत रेश, ये भरत रेश के लिए मतलब हमारे रेश के लिए एक सेम है, एक मतलब ये पैदा ही क्यों हुआ, ऐसा बोल रहा है, एक शेम है हमारे भारत देश से, जब तक मैं इसका छाती फाड़ के इसका ब्लड नहीं पीता तो मैं अपने एंसेस्टर घर नहीं जाऊंगा। सडनली उसी टाइम द हॉलोइंग ऑफ जैकल कुड बी हियर्ड, जैकल चिल्लाने लगे, हॉलोइंग साउंड आने लगा जैकल्स का। डोंकी एंड कार्निवरस बर्ड बिगेन टू सेंड फोर्थ विथ डिसऑनेड क्राई, जितने डोंकीज थे और जितने कार्निवरस बर्ड्स थे वो सब एक अजीब सा रोने लगे, फ्रॉम ऑल साइड, हर तरफ से ये सब साउंड आने लगा, पोर्टेंडिंग कैलेमिटीज टू कम, और ये सब साइन था किसका ना, डिस्ट्रक्शन का, कि डिस्ट्रक्शन होने वाला है। धृतराष्ट्र who realized that this incident would be the cause of the destruction of his race, जब धृतराष्ट्र को लगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये उसके रेस का, कुल का विनाश कर देगा, फॉर वंस एक्टेड विद विस्टम एंड करेज, एक बार उन्होंने हिम्मत लिया और कहा, ही कॉल द्रौपदी टू हिज साइड, उन्हें द्रौपदी को बुलाया, एंड अटेम्प्ट टू सूथ हर, और उन्हें सूथ करने का उन्हें दिलासा दिया, कहा कि मतलब उन्हें सूथ किया, उनको कहा कि ठीक है हो गया, ख़त्म हो गया, विद वर्ड्स ऑफ जेंटलनेस एंड अफेक्शन, जेंटलनेस अच्छे से उनको, अफेक्शनेटली उनको कहा कि देखो जो हो गया, उनको थोड़ा सा कम डाउन किया, आराम से बोला कि ठीक है जो हो गया, अब आप लोग उनको मतलब कुछ बोलेगा उसके बाद। दैन ही टर्न टू युधिष्ठिर एंड सेड, और फिर वो युधिष्ठिर की तरफ घूमा और कहा, यू आर सो ब्लेमलेस दैट यू कैन हैव नो एनिमीज, तुम इतने ब्लेमलेस, तुम में मतलब तुम में कोई ब्लेम क्यों करे, तुम कोई गलती किए ही नहीं हो तो, कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई एनिमी तक नहीं है। फॉरगिव इन योर मैग्नानिमिटी द इविल डन बाय दुर्योधन, फॉरगिव कर दो जो भी गलती, इविल पॉसिबल इविल थिंग जो भी दुर्योधन ने किया है, एंड डिसमिस ऑल मेमोरी, और सारे मेमोरीज को इरेज कर दो अपने दिमाग से जो जो भी हुआ है। टेक बैक योर किंगडम एंड रिचेस एंड रिटर्न एंड एवरीथिंग एल्स, अपना जितना भी ये किंगडम और जितने भी रिचेस, जितने भी चीज़ उन्होंने जीते थे वो सबको वापस लो, एंड एवरीथिंग एल्स जितने भी और बाकी चीज़ है, एंड बी फ्री एंड प्रॉस्परस, और फ्री हो जाओ
क्योंकि तुम लोग मतलब उन लोगों को तो जीत लिया था ना, तो तुम लोग फ्री हो जाओ और अपना प्रॉस्पेरिटी के साथ प्रॉस्परस रहो, ठीक है। रिटर्न टू हस्तिनापुर, और सॉरी रिटर्न टू इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ अपने वहाँ वापस चले जाओ। एंड द पांडव लिव दैट एक्कर्स्ड हॉल, और पांडव वहाँ से फिर चले जाते हैं। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा कुछ दिन बाद। ख्याल रखिए, टाटा।